मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। ये बात है बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम उसे छोड़ना मत। बिल्कुल मत छोड़ना। सूली पे चढ़ा देना इबादत को। मन्नत का बदला तुम ही ले लो अरमान। क्या हुआ? डर लग रहा है? लो ना बदला। क्या हुआ अरमान? मैं क्या कर रही हो तुम? हाँ, और बंद करो अपना ये तमाशा। ऐसे कैसे बंद कर दूं तमाशा? मेरे शौहर को छीनने की कोशिश हुई है। मुझे तो पूरी दुनिया को सर पे उठा लेना चाहिए। शुक्र मनाइए, मैं तो बस छोटा मोटा तमाशा कर रही हूँ। और आप सब क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? धोखा खाई हुई बीवी घायल शेरनी की तरह होती है। कब चीर के रख दे पता भी नहीं चलेगा। अस्तगफिरुल्लाह, तुम हमें धमका रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि हम डर जाएंगे? क्या कर लोगी तुम? जान ले लूंगी। जहर दे दूंगी सबको। किसी पीर फकीर को बुलवाइए और मेरे हाथों की लकीरें पढ़वाइए। इनमें उन सबका खून लिखा है जो मुनाफिक है और गद्दार है। आप तो तजुर्बेकार है, आप ही देख लीजिए ना, शायद आपको अपना नाम दिख जाए। नहीं, मैं ही पढ़ लेती हूँ। ये छोटी वाली लकीर निगार के नाम की, और ये देखिए ये लंबी वाली लकीर, इस पे लिखा है आपके पोते अरमान का नाम। ये मेरी सासू माँ के नाम की। और फिर ये सबसे बड़ी वाली लकीर, इस पे मन्नत की मौत लिखी है। और ये लकीर देखिए, इस पे लिखा है कि सबसे पहले जो जाएगा वो है छोटी दादी। भारत, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरा मतलब है, चलो माना दादी अम्मी की तो उम्र हो गया, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। मैं मरना नहीं चाहता तो मैंने भले मार दो, पर मुझे छोड़ दो। नहीं, मेरा मतलब है सबको छोड़ दो। तुम्हें कितनी बार कहा है? हाँ, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इतनी जल्दी भूल गई? मेरे कहने पे लोगों का एक हुजूम इकट्ठा हो गया था जो तुम्हारा मुंह काला करके तुम्हें मार मार के तुम्हारी जान ले लेते। तुम्हारी मौत हो जाती और मेरे पे कोई इल्जाम भी नहीं लगता। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता मन्नत अख्तर। अगर मैं दिन दहाड़े तुम पे हमला करवा सकती हूँ तो फिर ये चूजा ये क्या चीज है? और हाँ, एक बात मत भूलना, मेरी तरबियत बहुत ही नेक माने की है, पर मैं हूं कौन वो तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। कब, कहां, कैसे, किसके साथ क्या कर बैठूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। एक और बात मन्नत, अगर अपनी जान प्यारी नहीं है तो बिल्कुल बेशक सुभान के करीब जाना। वहां से अल्लाह मियां के पास बहुत आसानी से पहुंच जाओगी तुम, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें सुभान के आसपास भी देखा ना तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में बहा दूंगी। महीनों लग जाएंगे तुम्हें बटोरने में। कायनात, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो? चक्कर आ रहा है रोहन के। हमें चक्कर आ गया? या अल्लाह, क्यों उस मनहूस इबादत के बारे में तुम इतना सोचती हो कायनात? कितनी बेहाल हो गई हो तुम कायनात। मत सोचो उसके बारे में कुछ। और सुबह से तुमने कुछ खाया भी नहीं ना। पता है क्या होगा तुम्हें अगर ऐसा करोगी तो? चलो कोई बात नहीं, चलो चलकर कुछ खाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से, संभल के। ऐसे बिल्ली रास्ता काट गई। लोग कहते हैं कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो दिन अच्छा नहीं गुजरता,
एक बिल्ली के रास्ता काटने से तुम्हें दिन खराब होने की फिक्र है। मन्नत जो तुम्हारा रास्ता काट के जिंदगी बर्बाद करने वाली है, उसका डर नहीं? वो सब छोड़ो। माय डियर शौहर, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए लंच बनाया है। लंच टाइम पे तुम्हारे पास पहुंच जाएगा खाना, याद से खा लेना। ओके? ओह प्लीज, तुम्हारे हाथ का तो पानी भी ना पीऊं मैं, खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ओके, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं आ जाऊंगी अपने हाथों से तुम्हें खिलाने। सोचो, फिर जबरदस्ती अपने हाथों से खिलाऊंगी तो ऑफिस वाले क्या सोचेंगे? मुझे कोई कुछ कह ही नहीं पाएगा। बीवी हो तुम्हारी, मेरे शौहर का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। वैसे बहुत हैंडसम लग रहे हो तुम। एक बात समझते क्यों नहीं हो तुम जितना भी मुझसे दूर जाओगे मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊंगी। ये एटीट्यूड चेंज कर दो। तुम भी खुश, मैं भी खुश। हो गया तुम्हारा? अच्छा, खाना खा लेना, मैं चेक करूंगी, फोन करूंगी चेक करने के लिए। दवाई खा लो कायनात, पानी पी लो, ये लो, पेट में कुछ तो जाएगा। मुझे क्या लगता है ना बेटा कि खाना ना खाने की वजह से इतनी कमजोरी हो गई है। थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, खाना आता ही होगा अभी। अरे खाना क्यों नहीं आया अब तक? यहाँ कोई भूख से मर रहा है, जल्दी लेकर आओ ना। अरे पेट में हवा भर गया पूरा। चिल्ला क्यों रही हो? रेस्टोरेंट नहीं है, ये घर है और घर में खाना नहीं बना है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम इबादत? What the hell? अगर नहीं बनाया तो जाके बनाओ ना। एक्सक्यूज मी, नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारी। प्यार मोहब्बत में बहुत टुकड़े तोड़ लिए तुमने बगैर मेहनत के। आज के बाद मैं गद्दार लोगों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। क्या कहा तुमने? खाना नहीं बनाओगी? बाय द वे, क्यों नहीं बनाओगी? इस घर की बहू हो ना तुम, खाना बनाना तुम्हारा फर्ज है। जाओ जाकर बनाओ। वाह सासू अम्मी वाह। जब भूख के मारे दम निकला जा रहा है तो बहू याद आ गई। कल तो बड़े गुरूर में कह रही थी आप कि आप मुझे अपनी बहू नहीं मानती है। थोड़ी सी भूख क्या लग गई, बहू कहने लगी। फिर भी मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। अच्छी सास होने का फर्ज निभाया आपने, मैं अच्छी बहू होने का फर्ज क्यों निभाऊं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे रहमो करम पर जीते हैं हम लोग? अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो रजिया बनाएगी। रजिया, सबके लिए खाना लेकर आओ। रजिया होगी तो रजिया खाना बनाएगी ना। एक्चुअली घर में कोई भी नौकर नहीं, मैंने सबको छुट्टी दे दी। छुट्टी दे दी? आज के बाद आप लोग अपना सारा काम खुद करेंगे।